अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी और मैं आपका मेज़बान सरदार जवेद आशिक डोगर। तो आज हम बात करेंगे मुकद्दस कागजात के हवाले से। आज हमारे मेहमान हैं सजाद भाई। तो सबसे पहले तो मैं सजाद भाई को 44 स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। सजाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सजाद भाई, देखने वालों को आप ये बताइए कि ये आप मुकद्दस कागजात को गांव-गांव में जाकर इकट्ठा करते हैं, उसको महफूज मकामात पे लेकर जाते हैं। आपको कितनी देर होगी ये काम करते हुए? ये तकरीबन भाई मसलन मैनू काम करदे 2 साल हो गए ने। पहले वैसे करते थे थोड़ा बहुत, अल्लाह पाक ने फिर रक्षा दिता और रक्षे दे विच ना सारा दिन फिर इकट्ठे करीदे ने। तकरीबन 2 साल हो गए ने इस काम 2 साल हो गए ने। सजाद भाई, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆ ਮੁਕੱਦਸ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं ना मसलन कसूर दे लागे जिन्ने भी पिंड ने ना सारे पिंडां जाना, खुड़ियां तिकर, इधर लुधियाने तिकर, इधर रुखां वाली साइड तिकर ते शहर पूरा सारा इलाका कवर कर। अच्छा सजाद भाई, तुसा कोई तंजीम वगैरह बनाई हुई है हाँ जी, या आलमी आप अकेले काम कर रहे हैं? ये आलमी तंजीम तोहफ़ुल मुक़द्दस राग उन्होंने तरफों काम कर रहे हैं। वैसे उन्होंने निज़ाम है ये शायद जो आपको रक्षा लेकर दिया गया, ये तंजीम की तरफ से लिया गया या किसी साहब सैयद आदमी ने लेकर दिया? इत्थे दे दोस्त है ने भाई हकीम नज़ीर साहब ने ते भाई गुलाम होटल वाले जिन्हों ने रक्षा मैं ना इकट्ठे करदा सा ते इन्होंने देखा अल्लाह की रज़ा वास्ते फिर इन्होंने रक्षा लै ते मैनूं दे दित्ता। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਾਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਾਜੇ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਾਜੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ पहले ਸਾਜੇ? मेरे को साइकिल है सी उहदे उत्ते इकट्ठे करते फिर मैं ना एक जगह ते जमा कर लैंदा सा फिर रक्षा किराए ते लै ते फिर लै के जांदा। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਰਾਨ महल शरीफ बनाए हुए ने अपने काने दे विच हैगा कुरान महल शरीफ या लाहौर फिर इकट्ठे कर उत्थे जाए। ਸ਼ਹਿਰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ शहर ਦੇ ਵਿੱਚ कुरान महल शरीफ बन रहा है ज़ेरे तमीर है ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ हाले ਸਕਿਆ। मुकम्मल नहीं हो सकता। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੁਕੱਦਸ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ जी ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, जी ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ जी ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਵੇ? फिलहाल तो इतने तकरीबन रोजाना का जो बाहरों इकट्ठे करन जाइए ना 1500 तो 2000 तक खर्चा आ जाता ਡੇਲੀ ਦਾ? डेली का खर्चा आ जाता। एक दोस्त नाल हो रहेगा एक मैं फिर तकरीबन 800 1000 का तेल लग जाता ते तोड़े लै ते जिन्ना महफूज कर ते लियाई दे मसलन 2000 रुपया डेली का खर्चा है। तो कोई इतने दोस्त है ने भाई गुलाम होटल वाले ने वो वो भी कुछ तावन तावन कर कर रहे हैं। बाकी जो निज़ाम है आलमी तंजीम तोहफ़ुल मुक़द्दस राग की तरफ हम कोशिश है कर रहे हैं कि अगे मजीद जो है ना अखराजात उन्होंने आए कहा कि तुसीं ना अपने शहर की जिम्मेदारी खुद चुको जिन्ने जोगे है ने ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਨ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हाँ ਚੱਲੋ। जी तो उन्होंने आए कहा कि हुण तुसीं अपने दोस्तों ਨੂੰ मिलो तुहाडे नाल तामन करन उनके मुताबिक तुसीं काम करो। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤਾਮਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? उन्होंने तो यही कहना चाहते कि असं ड्रम भी लगाए ने शहर के विच हर जगह ते ड्रम लगाए ते नीले कलर के बड़े ड्रम लगाए ने बॉक्स ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ- ਲੋਕ ਮੁਕੱਦਸ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਰੱਖਦੇ हाँ ਨੇ। उनके विच मुकद्दस कागजात लोग रखे हैं। अगे कब्रस्ताना वैसे रखे होंदे हुंदे सी काफी ਉੱਥੇ ਵੀ ऐसे- ਬੇहुरमती हाँ, ਹੁੰਦੀ ਸੀ। बेअदबी हुंदी सी। उनके बाद खंबियां च टोंगियां ने वो फिर ना हर जगह ते बॉक्स लाए ने कि ताकि लोग इनके विच रख दिया करन फिर असू कट ते लियान ने। ते असीं ये चाहते कि दोस्त मजीद इहदे विच ना साडे नाल कोई तामन करन ताकि जिहड़ा रोज़ का खर्चा है ना उन्हें इत्थे गोदाम लिया है उनका तकरीबन 10,000 रुपये महीने का किराया पै जाता है। ਗੋਦਾਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆ ਜੇ? गोदाम गुलबर्ग कॉलोनी दे विच। ਗੁਲਬਰੇ ਕਲੋਨੀ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ हाँ ਹੋ, जी अस ਫਿਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਸਲਨ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਈਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਭਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਮਹਿਲ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਲੈ ਆਈਦੇ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਤਾਮਨ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ कि तुसी अल्लाह को मंगो। जी, ये थे सजाद भाई और हमारे लिए और आपके लिए ये लम्हा फिक्रिया होगा जो ऐसी बात भाई को कहते हैं कि अल्लाह का काम अल्लाह खुद कर लेगा। मेरे भाई, मुकद्दस कागजात की हिफाजत, ये बात आपकी दुरुस्त है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा लिया हुआ है, ये अल्लाह की मुकद्दस किताब है, मगर हमें मुसलमान होने के नाते इस बात पे शर्म आनी चाहिए और हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम कैसे मुसलमान हैं कि मुकद्दस कागजात, इस आदमी को तो हम सलूट पेश करते हैं और इसको दाद देते हैं
कि जिसने अपना कारोबार छोड़कर कुरान पाक की हिफाजत के लिए दिन रात को एक किया हुआ है और गांव गांव देहात देहात में जाकर मुकद्दस कागजात को जमा करता है और उसको फिर एक महफूज जगह पे लेकर जाता है, तो हमें तो इसके साथ तामन करना चाहिए, हर तरह का तामन करना चाहिए, इसकी इज्जत करनी चाहिए। जो कुरान पाक की हिफाजत कर रहे हैं ऐसे लोग तो पाकिस्तान में हीरे हैं, इनकी हमें कदर करनी चाहिए। मुकद्दस कागजात की जो हिफाजत कर रहे हैं वो समझ लो कि हमारी हिफाजत कर रहे हैं। तो जो लोग भी मुझे देख रहे हैं उन सब दोस्तों से ये अपील करना चाहूंगा कि ये सजाद भाई है, आप अगर इसका नंबर नीचे मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगा, आप इनसे राब्ता करें, खुदा के लिए इनसे राब्ता करें। ये मुकद्दस कागजात की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ ताउन करना चाहिए ताकि ये डेली बेस के तकरीबन 2000 रुपया इसका खर्चा है जो पेट्रोल डलवाते हैं अपने रक्शे में और मुकद्दस कागजात जमा करते हैं। तो जो भी लोग हैं हर मंथ इसको खुसूसी तौर पे इसके साथ तामन करना चाहिए ताकि ये जो नेकी का काम कर रहे हैं जारी रख सकें। अगर इसके साथ कुछ तामन नहीं करता तो ये केला इंसान कितनी देर ये काम करेगा, एक ना एक दिन ये भी छोड़ देगा। तो हमें चाहिए कि ये जो नेकी का काम कर रहे हैं इन्हें करना चाहिए और ये काम होना चाहिए। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि सजाद भाई से राब्ता करें और राब्ता करके इनके साथ तामन करें ताकि ये मुकद्दस कागजात का जो काम कर रहे हैं, मुकद्दस कागजात को सेव करने का काम कर रहे हैं, ये अपना काम जारी रख सकें। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आपका मेजबान सरदार जुवेदा शेख होकर, अल्लाह निगहबान।